हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.3 की एग्जांपल नंबर 13th और 14th को डिस्कस करने वाले हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, इसी एग्जांपल की बात मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपको MCQs आ सकते हैं। ये देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो सारी बात मैंने लिखी थी ना, जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी है उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये आपको MCQs में कैसे हेल्प कर सकता है। और इवन जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी आपको, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको हेल्प करने वाला है। इस पूरी इस वीडियो का लिंक और इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स कौन सी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP, कितनी टर्म्स को अगर मैं रखूंगा इकट्ठे जोड़ूंगा उनका सम कितना बनेगा 78। तो सबसे पहले हम अपनी AP लिखते हैं। तो ये आपकी AP है। तो AP में से जो जो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं लिख लो। D भी आपको पता है, सेकंड फर्स्ट बीच में माइनस तो -3, और हमें क्या गिवन है SN। लेट SN, हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने बोला कि कितनी टर्म्स को रखें कि उनका सम 78 आए। मैं मान लेता हूं कि पहली n टर्म्स हम रख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2। आपको पता है यहाँ पर लास्ट टर्म की तो बात नहीं हो रही है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n/2 2e। ये कितना है 24। आपको बहुत अच्छी चीज़ पता लगेगी यहाँ पर, वैसे मैं आपको बेसिक में भी बता चुका हूँ, ठीक है। 78, इस 2 को ना आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आएगा 48। इसको मल्टीप्लाई करना -3n + 3, -3n + 3, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 78 × 2, 48 और 3 51 - 3n, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 156। ठीक है, इस n को भी ऐसा करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 51n - 3n² इज इक्वल टू 156। अब बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको उधर ले जाओ, तो 3n² - 51n + 156 इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि देखो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने देखो यहाँ पर ये सिचुएशन थी, तो मैं इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए इसको उधर ले गया, 3n² + 156, इसको भी उधर ले जाओ, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो जस्ट उसको मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर बनाने से पहले क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ ताकि तो थोड़ा सा कुछ कम हो। जैसे ये 3 के टेबल पर जाता है, ये भी 3 के टेबल पर जाता है, तो यहाँ मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर आएगा n², यहाँ पर आएगा 17n, 3 7 ज़ा 21, तो ठीक है, 17 3 ज़ा 51 होता है, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। इससे क्या होगा, अब ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हमारे पास इतनी क्वाड्रेटिक रहेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको आ सकता है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं मुझे। 13 4 ज़ा 52 होता है, और 13 -13n - 4n को ऐड करूँ तो -17 बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक आपको आनी चाहिए, ये चैप्टर हम अभी अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करके भी आए हैं, ठीक है। तो n कॉमन ले लो, n - 13, यहाँ पर भी n - 13। अब यहाँ पर -4 है ना, तो -4 लिख दो इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से भी n - 13 कॉमन निकाल लो, n - 4। क्वाड्रेटिक को किस तरह से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये सब कुछ मैं लास्ट मतलब चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि किन की आप हेल्प से जो फैक्टर्स जो है जल्दी बना सकते हो, आप वीडियो वो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर या तो ये नंबर 0 है या ये, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर दो नंबर्स इज इक्वल टू 0 हैं, ये मेरे से बच्चे बहुत बार पूछते हैं 10th के कि ये ऐसा क्यों हो लिखते हैं हम, या तो ये 0 या ये। देखो XY 0 है, या तो अगर X 0 होगा 0 × Y 0 ही आएगा, अगर Y 0 होगा 0 × X 0 ही होगा ना, दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, और n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब यही बात मैं बात कर रहा था। देखो इसका मतलब पता क्या हुआ कि S4 इज इक्वल टू 78 एंड S13 इज इक्वल टू 78। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि
कि पहली, इसको पढ़ के देखो, पहली 4 टर्म्स का सम 78 है, पहली 13 टर्म्स का सम भी 78 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो हम गलत कर रहे हैं। बट मैंने आपको बेसिक में ही बताया था, ये देखो अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। समटाइम्स इन क्वेश्चन सम इज गिवन, जो लिख दिया हुआ है हमें 78, दे आस्क्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन पूछी है, एंड वी गॉट मोर देन वन वैल्यू ऑफ एन, हमें 2 वैल्यूज ही मिली हैं 13 और 4, which is acceptable as sometimes some terms are positive or negative, 2 values of n are possible। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर 24, फिर 18 है, फिर 15 आएगा, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, तो मतलब नेगेटिव टर्म्स भी आगे जाके आएंगी। जब पहली 4 टर्म्स जो हैं वो बड़ी हैं, उनको ऐड करोगे तो 70, 80 आएगा, बट आगे जाके कुछ टर्म्स जो हैं नेगेटिव, आप खुद चेक करके देखना। आपको पता है ये एपी किस तरह से बन रही है, आपको पता है ये एपी इस तरह से बन रही है। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, मैं 3 3 माइनस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इनका सम करके देखना कैलकुलेटर पर, 70 80 आएगा। आई होप इसका रीज़न और मैं क्यों मतलब कि ऐसा हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ कि एन की 2 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या एन की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यस, ठीक है। तो सम एपी दे दी तो हमने ए और डी लिख लिया। अब उन्होंने पूछा कि कितनी टर्म्स का सम 78 है, मैंने एस एन मान लिया। हमें पता कि ये सम वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाना, हमें कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व के 2 वैल्यूज आ गई। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो अगर हम मतलब कि नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। जो दूसरा पार्ट है वो आपको बेसिक में बता चुका हूँ, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें जो सबसे सोचने वाली बात वो यही है कि बच्चों को पॉजिटिव इंटीजर कई बार नहीं पता होता या उसमें कंफ्यूजन होती है। देखो वैसे बेसिकली देखा जाए तो इंटीजर इस तरह से होते हैं, जो भी फुल नंबर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो ना तो ये नेगेटिव नंबर आएंगे ना जीरो आएगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे। बेसिकली इसको हम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 1000 जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कौन से होंगे, 1 2 3 सो ऑन अप टू 1000, ठीक है। अब हमें लास्ट टर्म भी पता है। अब हमें क्या क्या पता है, ए पता है, यहाँ पर 1 है, एंड डी तो पता ही है, बट यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता है। और अगर हमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है, तो इससे हम सम जो है वो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब आपको पता है उन्होंने कौन सा पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स, ठीक है। तो इसका मैं फॉर्मूला जस्ट आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन थी, तो हमें बहुत मतलब कि इससे कैलकुलेशन आपकी कम होगी। यहाँ पर कितना आएगा, 1000 बाई 2, ए कितना है 1, एल कितना है 1000। तो इसको आप कट कर दो, यहाँ पर 500 आएगा, तो एस 1000 500 इंटू 1001, तो 5 को अगर इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, पीछे 2 ज़ीरो लगा दो। तो ये फर्स्ट 1000 टर्म्स का जो है वो सम, मतलब इंटीजर का जो है वो सम है। आई होप ये आपको क्लियर है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट ये लिखना थोड़ा सा आपको आना चाहिए, और आई होप मैं आपको अच्छे से समझा। अब देखो ये आपका नेक्स्ट मतलब की पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। ये देखो सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना है, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये आपको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, बट आपके ये मन में होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहले एन इंटीजर कह लीजिए, पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, और लास्ट में कितना होगा एन। अब यहाँ पर भी हमें ए पता है कितना 1, एंड एल पता है वो कितना है एन, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला वही एन बाई टू ए प्लस एल, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, एन बाई टू, ए कितना है 1, एल कितना है एन, तो कितना बन गया एन इंटू एन प्लस 1/2, जो मैं आपको बेसिक में ही बता चुका हूँ कि इसका आप डायरेक्टली भी याद कर लेना, इससे आपका टाइम सेव होगा। अगर बाई चांस पेपर में एमसीक्यू आए
कि पहली 1000 का जैसे इसका है, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताओ, तो आप डायरेक्टली 1001 डिवाइड बाई 2 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हैं। इन दोनों एग्जांपल्स को लेकर कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।